हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम सीखने जा रहे हैं। हमारा नया टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने कल की क्लास में इस टॉपिक को इग्नोर कर दिया था, लेकिन आज हमें इस टॉपिक को पढ़ना है क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे क्या नहीं था, कंपास नहीं था, जिसकी वजह से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बताना थोड़ा मुश्किल था। चलिए भाई, आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर आप यूनिट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इस क्वेश्चन को इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मिस्टेक करते हैं, यानी कि इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करना मुश्किल होता है। रियलिटी यही है कि इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए बच्चे इस क्वेश्चन को इसका आंसर करने से भी निग्लेक्ट करते हैं। चलिए भाई, तो हम सीखते हैं कि हम कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन कि हमें √2 को क्या करना है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2। पहला क्वेश्चन की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, √2 को रिप्रेजेंट, तो लिखा है रिप्रेजेंट द √2 ऑन नंबर लाइन। कल के लिए क्लास में हमें सीख चुके थे कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सीख चुके थे कि नहीं। हमने डिवीजन मेथड भी किया था, हमने अल्टरनेट मेथड भी यूज किया, जिसकी हेल्प से हम ये डिफाइन कर पाए थे कि जो √2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए भाई, इस इरेशनल नंबर √2 को हमें क्या करना है, हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले समझते हैं। देखिए भाई, हमें क्या करना है, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ हम नंबर लाइन बनाएंगे, उसके जितने भी स्टेप्स होंगे उनको हम इस साइड लिख रहे होंगे। चलिए भाई, पहले आपको कुछ चीजें बताते हैं। आपको सबसे पहले नंबर लाइन पे अगर आप किसी नंबर को बताना है तो आपको एक नंबर लाइन बनानी होगी। हमने एक नंबर लाइन खींची है। यहाँ आपको एक जगह सेंटर लेना होगा। हमने इसे सेंटर माना। क्या माना, सेंटर। इसे सेंटर मानते हुए हमने इसको नाम दिया ओ। क्या नाम दिया, ये सेंटर है हमारा ओ। ज्यादा बड़ा बन गया भाई ओ। ये हमारा सेंटर है ओ, लेकिन यहाँ सेंटर होता है, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, 0। सेंटर जहां भी होगा वहां से 0 से स्टार्ट होता है। हमने इसे 0 माना, जिसका नाम हमने क्या दिया, ओ। ओ हमारा क्या है, सेंटर है। समझ में आई बात। चलो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें √2 निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम √2 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि √2 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई भी यूनिट लेनी है, √2 कैसे मिलेगा, तो अगर हम क्या करेंगे, 1 को और 1 को ऐड करें, 2 टाइम्स 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर हम उसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। ऐसे देखो भाई, हमने क्या किया, 1 + 1 किया तो 2 आ गया, और इसका 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो √2 आ गया। इसका मतलब ये हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, और जो भी हाइपोटेनस होगा इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास √2 निकल के आ जाएगा। चलो भाई, हमें ये समझ में आया कि आखिर √2 आएगा कैसे। अब हमें करना क्या है, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को समझना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन खींच लीजिए। नंबर लाइन आपने खींची, यहाँ आप इसको सेंटर मानेंगे। सेंटर माना, उसको हमने ओ नाम दिया। सेंटर से जो शुरुआत होगी वो 0 से होगी। अब आपको क्या करना है, आपके पास स्केल होनी चाहिए। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, लिखने कैसे हैं वो मैं अभी बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको स्केल लेनी है। आपने स्केल ली, आप अपनी स्केल में देखेंगे भाई, यहाँ पे जो हमें ऊपर सेंटीमीटर में जो डिस्टेंस दिख रही है, जी हाँ, इस डिस्टेंस को आपको क्या करना है, मेजर करना है। कितनी मेजर करेंगे, तो देखो भाई, अब हम यहाँ थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस लेंगे क्योंकि तभी आपको दिखेगा। यहाँ हमारा जो सेंटर है 0, यहाँ पे आपको स्केल रखना है और यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर करनी है। 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर करेंगे आप लोग। कर लिया भाई, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर करिए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ सेंटर माना, और यहाँ से आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की एक आपने क्या की, छोटी सी एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी। तो आपने यहाँ से क्या किया, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की।
चलो भाई टिक कर लो, ये हमने पॉइंट टिक किया, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो गया। चलो भाई ये 1 सेंटीमीटर हुआ, मैं 1 सेंटीमीटर को ब्लैक कलर के मार्कर से लिखूंगा। ये हमारा क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। देखो भाई 1 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ हमने क्या किया 1 सेंटीमीटर हो रहा है, बहुत पास पास हो रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं करते हैं। देखो भाई थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 0 हो गया, ये यहाँ पे 1 हो गया। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, √2 रिप्रेजेंट करना है। चलो भाई √2 कैसे बनाएंगे, 0 से लेके 1 हो गया। अब इस 1 से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डालना है। आपने क्या किया, इस 1 से एक परपेंडिकुलर डाला, ये डल गया भाई परपेंडिकुलर। अब आपको इस पॉइंट को आपने नाम दिया ए, क्या नाम दिया, इस पॉइंट को नाम दिया आपने ए। अब आपने क्या किया, यहाँ जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट से आपको 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर करनी है। क्या करनी है आपको, अपने कॉपी में यहाँ से इस पॉइंट ए से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर करनी है। कर लीजिए भाई मेजर, डिस्टेंस मेजर कर ली। डिस्टेंस मेजर करने के बाद आपको क्या करना है, आप इसको फिर से मार्क लगाएंगे। क्या करेंगे, आप फिर से मार्क लगाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मार्क लगाया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया बी, क्या नाम दिया, बी पॉइंट नाम दिया, ठीक है भाई। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी, यहाँ ये जो डिस्टेंस निकल के आ रही थी, ये हमारी क्या है, √2 है। ये जो डिस्टेंस निकल के आ रही हमारी, यहाँ जो डिस्टेंस निकल के आ रही है, यही क्या है, √2 है। अब आप क्या करेंगे, ये हमारा अभी पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, समझ लो भाई पहले पूरा ध्यान से। ये हमारा क्या हो गया, √2 हो गया। अब आपको क्या करना है, कंपास लीजिए, ठीक है, कंपास लेंगे। कंपास से आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी है। ध्यान से देखिए भाई, डिस्टेंस किसके बीच की ले रहे हैं, हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी है। ओ और बी के बीच की डिस्टेंस लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने देखी, ये आ रही, ये आ गई, मेजर कर ली। जितना है डिस्टेंस इनके बीच में, आपको क्या करना है, अब कंपास को लेकर जो हमारा ओ सेंटर था, इस पे रख दीजिए। इस पे रखेंगे आप, तो आप इस पे रखेंगे जैसे ही, और आपको क्या करना है, फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करेंगे तो कट करते हुए कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रही है, यहाँ कट करते हुए इस तरीके से जा रही है, ऐसी जा रही लाइन। तो ये जो लाइन आई यहाँ पे, ये जो पॉइंट बी बन रहा है, ए बी सी हो गया था, डी लिखो इसे, ये जो पॉइंट डी बन रहा है, यही हमारा क्या है, √2 का रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आई बात, हमें कुछ इस तरीके से करना था, कर लिया हमने। अब आप लोगों को कुछ सभी समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, देखो भाई, क्योंकि ये बहुत ही छोटी जगह में सब कुछ हो गया। समझ में आया, एक बार फिर से समझो क्या करना है। हमने जो कुछ भी किया है हम उसे यहाँ लिखते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेंटर माना। सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, लेट द O is the center, let O is the center। क्या लिखेंगे, आपने लेट किया और आपने कहा O is the center, O क्या है, सेंटर है, ठीक है भाई, सेंटर मान लिया। फिर हमने क्या किया, एक O से A की बीच की डिस्टेंस इक्वल 1 सेंटीमीटर। आपने OA की वैल्यू ली 1 यूनिट, OA कितना लिया, टेक OA इक्वल 1 यूनिट, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम O एंड OA इक्वल 1 यूनिट, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, OA इक्वल 1 यूनिट लिया। 1 यूनिट लेने के बाद एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर AC ऑन नंबर लाइन। जो हमारे पास नंबर लाइन थी, ऑन नंबर लाइन एट पॉइंट, नंबर लाइन पे तो ड्रॉ किया, लेकिन किस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए। जो हमारा पॉइंट ए है, ए से क्या किया आपने, ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर डालने के बाद, ठीक है, ए पे डाला एंड AC कट
फ्रॉम ए बी इक्वल 1 यूनिट। AC जो परपेंडिकुलर था वो कट करता है, इंटरसेक्ट करता है कहाँ से, AB से। कितनी डिस्टेंस कट करता है, 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की डिस्टेंस की। अब हमने क्या किया, ये लगाया, फिर हम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें नहीं पता है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस हमारा 1 है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और फाइनली हाइपोटेनस कितना आ रहा है √2। हाइपोटेनस क्या है हमारा, ये है। अब देखो भाई जो डायग्राम बनाया है आखिर हमने किया क्या है, इसको एक बार आपको रफ स्केच बना के दिखाया जा रहा है। ये भाई रफ स्केच है, इसे रियल मत मानिएगा। ये था हमारा 0, हमने मान लिया ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 1। 0 को हमने माना सेंटर O, क्या कहा भाई, सेंटर O कहा, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट आया इसे हमने नाम दिया A से क्या किया हमने, यहाँ डाला एक परपेंडिकुलर का नाम हो गया AC। यहाँ A से लेके C तक की बीच में एक पॉइंट डिस्टेंस लेनी है 1 मीटर, जो कट करती है कहाँ पे, B पे। तो ए बी इक्वल कितना है, ये भी 1 यूनिट हो गया, कितना हो गया 1 यूनिट। इनके बीच की यूनिट भी कितनी लेनी है, 1 यूनिट, कितनी लेनी है 1 यूनिट। अब क्या क्या यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल के आ रही, क्या डिस्टेंस निकल के आ रही, हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस निकल के आ रही है O से लेके B तक की डिस्टेंस, यही क्या है √2 को रिप्रेजेंट कर रही, यही डिस्टेंस क्या निकल रही है √2। तो इस डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, तो हमने हाइपोटेनस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें यहाँ से निकल के आ गई h की वैल्यू, कितनी निकल के आ रही है √2, यानी कि ए वाली डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी √2। क्या हमने √2 को रिप्रेजेंट कर दिया, नहीं किया भाई। अब √2 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना होगा, आप कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मेजर करेंगे। जो भी डिस्टेंस बन रही है इस सेंटर पे इस कंपास का पॉइंट रखेंगे और इसको यहाँ से क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने सेंटर पे कंपास रखा और आपने एक लाइन ड्रॉ की, तो जो लाइन ड्रॉ कट करेगी वो कुछ इस तरीके से करेगी, इस तरीके से कट करेगी भाई, देखिएगा आपको इसके आगे ही जाना है बन के आगे। तो यहाँ कट करने के बाद यहाँ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा, इसे आप नाम दे दीजिए D। क्या नाम देंगे, D। तो यहाँ O से लेके D तक की बीच की जो डिस्टेंस निकल के आ रही, हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया, OD इज इक्वल टू √2, ये हमारी डिस्टेंस हो गई √2। अब यहाँ पे जो आर्क लगने के बाद जो यहाँ पे पॉइंट आया है, इस O से लेके D तक की डिस्टेंस को बता रहा है, यानी कि √2 डिस्टेंस है, √2 डिस्टेंस है। और यही हमारी नंबर लाइन कहती है कि नंबर लाइन पे आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, √2 को रिप्रेजेंट करना था, तो आपने यहाँ पे रेशनल नंबर √2 को रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आई बात, इस तरीके से करना था। हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए वो सब आपके सामने यहाँ पे हमने लिख दिए। अब आप लोग इसे नोट करिए और बताइए कि क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्या आप √2 को रिप्रेजेंट करना सीख गए या नहीं, पहले ही बताइए। सीख चुके हैं, चलिए भाई, अगर आप सीख गए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखे हैं तो इसी से बेस्ड एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताना है। चलो भाई आप लोग पहले से नोट करो, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है, यहाँ पे लिखा है 3√2 और नंबर लाइन, सब कुछ सेम करना है, बस कुछ चीजें हमें अब क्या करनी होंगी, बढ़ानी होंगी। पहले आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं। अभी आप इसे हटा दो, नोट कर लियो पहले इसे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 बनता है कि रिप्रेजेंट द 3√2 ऑन नंबर लाइन। 3√2 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। बात आती है सर हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, आपको √2 दिखा तो सबसे पहले आपको √2 निकालना आना चाहिए कि √2 बनाते कैसे हैं। देखिए भाई हमारा सेम मेथड रहेगा, सेम तरीका रहेगा, जैसे अभी हमने √2 निकाला था इसी तरीके से आपको √2 निकालना ही पड़ेगा। जब तक आप √2 नहीं निकालेंगे और √2 का आर्क नहीं लगाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब उसके आगे क्या करना है वो हम यहां से देखेंगे। देखिए भाई चलिए भाई थोड़ा समझते हैं, यहां भी समझते जाएंगे, यहां पे करते चलेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक सेंटर मानना है। सेंटर को हमने माना है, इसका नाम दिया O, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया।
सेंटर से लेके हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है। तो हम ये अपने आप एजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी स्केल की हेल्प से वहां 0 से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर करनी है। समझ में आई बात? तो हमने मान लिया ये हमारा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ हमने देखा यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आई, यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर डालना है। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर जो डालना था वो आपने नाम डाल दिया। इस पॉइंट का नाम दिया हमने ए, और इस परपेंडिकुलर का नाम हो गया सी। इस परपेंडिकुलर जहाँ पे भी डला है, यहाँ से ए से ए 1 यूनिट की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, दूसरा बी, जो इसे कट करता है। ए सी कट फ्रॉम कहाँ से करता है, ए बी से कट होता है, तो यहाँ से कट हुआ। ठीक है भाई, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस जो है √2 हम पहले भी निकाल चुके हैं, जो अभी हमारे क्वेश्चन में लिखी हुई है वो हम निकाल चुके हैं √2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस क्या आ गई, हमारी √2 आ गई। अब हमारे पास √2 डिस्टेंस निकल आई, तो ये सब कुछ जो लिखा है आपके सामने वो यही लिखा है। एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सेंटर माना, सेंटर ओ माना, ओ से लेके ओ ए के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट ली। 1 यूनिट लेने के बाद हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नंबर लाइन ए सी, हमारी जो नंबर लाइन थी उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी पॉइंट ए पर। पॉइंट ए सी कट करता है फ्रॉम ए बी से। ए बी कहाँ से कट करे, ए बी पॉइंट है यहाँ 1 यूनिट की डिस्टेंस पे कट करती है, यहाँ से इसने कट किया। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हमें √2 निकल के आ गया। अब जो √2 निकल के आया है, आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा भाई। अब हमारा काम बढ़ता है। क्या हमसे यहाँ √2 अकेला पूछा है? नहीं, हमसे पूछा है 3 टाइम्स ऑफ √2। क्या पूछा है? 3 टाइम्स ऑफ √2। √2 की जो वैल्यू आई, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसका 3 गुना हमसे पूछा गया है। कैसे करेंगे, अब इस बात को समझिए भाई। देखिए भाई, हमने वही काम करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये दोनों पूरी डिस्टेंस को आप क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से मेजर करेंगे। और यहाँ ओ को सेंटर मानते हुए, ध्यान रखिएगा भाई, मैं बार बार डार्क पॉइंट कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों करना है। ओ को सेंटर मानते हुए, इस बात को सेंटर मानते हुए आप √2 का आर्क लगाएंगे। तो देखो भाई, आपने जब √2 का आर्क लगाया, तो आर्क लगाने के तत्पश्चात आपको कुछ इस तरीके से कट करता हुआ दिखाई। यहाँ एक नया पॉइंट बना जिसे हमने डी नाम दिया है। क्या पॉइंट बना, डी नाम दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, ये जो हमारा आया है ये हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। यहाँ पे हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है 3 टाइम्स ऑफ √2। अब हम क्या करेंगे, देखो भाई, हम क्या करेंगे, अब आगे की चीज लिखना है भाई। यहाँ से लिख रहा हूँ नेक्स्ट, यहाँ से आपको नोट करना है फर्स्ट। अब हमने क्या किया, अगेन डी को हम क्या मानेंगे, सेंटर। अगेन डी एज अ सेंटर, डी एज अ सेंटर, आपने डी को सेंटर मानते हुए, डी एज अ सेंटर, रेडियस आपको √2 लेनी है। अब डी से आप जो रेडियस ले रहे हैं, यहाँ से आपने रेडियस √2 ली। ड्रॉ एन आर्क, आपने वहां से क्या करते हैं, आपने एक आर्क ड्रॉ करते हैं। यहाँ रखा आपने कंपास। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई, यहाँ आपने कंपास रखा, मैं इस नंबर लाइन को बना देता हूँ आगे। और ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4। ठीक है भाई, अब आपने क्या किया, यहाँ रखा। जैसे ही आपने यहाँ रखा, अब आपने इस सेंटर पे आर्क मान, इसको सेंटर मानना है, डी पॉइंट को। डी पॉइंट को आपने सेंटर माना, यहाँ आप ऐसे आर्क कंपास रखेंगे और यहाँ से फिर से आप क्या करेंगे, √2 का आर्क लगाएंगे। √2 का आर्क लगाएंगे, जहां पे भी कट करेगा आपको वहां कर देना है। कहाँ करेगा, जहां पे भी कट करेगा आपको वहां पे क्या कर देना है, कट कर देना। जब आपने यहाँ से आर्क लगाया, तो आपको आर्क कट करता हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से। जब आप आर्क लगाएंगे तो आपको आर्क कट करता हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से। कितना कट कर रहा है, इस तरीके से कट कर रहा है। अब कट करने के बाद यहाँ जहाँ कट करेगा, इसे आपको फिर से पॉइंट मान लेना। हमने मान लिया ये पॉइंट P है। तो हमने क्या किया, अगेन डी एज अ सेंटर, रेडियस इक्वल टू ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ किया। तो आर्क ड्रॉ एन आर्क एट पॉइंट कहाँ पे कर रहा है, एट पॉइंट P पर। P पे कर रहा है, इसका मतलब P इक्वल कितना हो गया, P इक्वल जो हो गया, देखो OA डिस्टेंस थी उसका 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ OA इज इक्वल टू, यानी कि 2 इंटू √2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2√2। तो ये जो आया है 2√2 की वैल्यू आ गई। हमें अब फिर से क्या करना है, 3√2 पे जाना है।
तो हम इसको सेंटर फिर से मानेंगे, पॉइंट पी को सेंटर मानते हुए। एंड अगेन, फिर से क्या लिखेंगे, एंड अगेन, अगेन हमने फिर से क्या किया, हमने क्या किया कि पी को सेंटर मानते हुए अगेन पी एज अ सेंटर, पी एज अ सेंटर, एज अ सेंटर, पी एज अ सेंटर, वी ड्रॉ P as a center, we draw an arc of, we draw an arc, we draw an arc, रेडियस आर्क ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी रेडियस कितनी है, फिर से 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट, √2 है, कितनी है रेडियस, कितनी है √2 है। ड्रॉ एन आर्क, वी ड्रॉ एन आर्क, रेडियस 2 एट पॉइंट। अब जो आप पॉइंट ड्रॉ करेंगे वो क्यू पे इंटरसेक्ट करेगा, तब पॉइंट क्यू कितना हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ कितना निकल के आएगा, दिस इम्प्लाइज 3 इंटू √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√2। समझ में आई बात। तो हमने यहाँ से फिर से क्या लगाया, आर्क। यहाँ से जब हमने आर्क लगाया, तो जब हम इसको आर्क लगाएंगे तो यहाँ से ये सीधा ऐसे जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा और इस पॉइंट को हमने नया नाम दिया क्यू। क्या नाम दिया, क्यू। तो जो पॉइंट क्यू आया है, क्या आया, पॉइंट क्यू। अब हम इसे यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर दो, इसको बड़ी लाइन कर दो ऐसे, ये हमारा क्या बता रहा है, 3√2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 3√2 रिप्रेजेंट हो रहा है। ये 3√2 रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, 3√2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया और नंबर लाइन। समझ में आई बात। हमने क्या किया, सबसे पहले √2 निकालेंगे, √2 को यहाँ पे ड्रॉ करके बताएंगे कि ऐसे हमने √2 निकाला। फिर उसका क्या करना है, आपको 3 टाइम्स करना है। तो जो हमारा सेंटर था, यहाँ से आर्क लगाया √2 का, यहाँ कट किया। जो नया कट करेगा √2 जहाँ पे निकल रहा है उसको सेंटर मानेंगे, फिर से इसको सेंटर मानते हुए हमने फिर से आर्क लगाया तो उसने यहाँ कट किया। इस चीज को सेंटर मानते हुए हमने फिर से आर्क लगाया तो वो यहाँ कट किया। हमने 3 बार आर्क लगाया, 3 बार आर्क लगाने के बाद जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल के आया वही हमारी फाइनल डिस्टेंस हो गई, यानी कि 3√2 हो गया। क्या हो गया, 3√2 हो गया है। तो हमारा यही हमने फिर उसको हाईलाइट करके गए कि ये जो डिस्टेंस है ये किसको बता रही है, 3√2 को बता रही है। और ये थी हमारी नंबर लाइन जिससे हमने क्या कर दिया, जिस पर 3√2 को रिप्रेजेंट कर दिया। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं। देखो भाई मैंने पहले ही कहा था कि इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, वही समझ पाएंगे जिन्हें वास्तविकता में समझने की क्यूरियोसिटी है, वही समझ पाएंगे जिन्हें वास्तविकता में समझने की क्यूरियोसिटी है, क्लास को लेकर अटेंटिव है, क्लास को ध्यान से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तभी आप कर पाएंगे। वरना भैया मजाक नहीं है इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। आधे से ज्यादा बच्चे जब क्लास में पढ़ते हैं तो वे तो जो सोच के बैठ जाते हैं कि जब कुछ हो जाए हमें ये वाला क्वेश्चन छोड़ ही नहीं है, समझ में। वो इस विश्वास में रहते हैं कि एग्जाम में हमें कोई ना कोई क्वेश्चन इसके ऑप्शंस में मिलेगा और करके चॉइस में मिलेगा। चॉइस चल रही भाई, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कभी कभी पेपर में ऐसा भी होता है कि चॉइस ना दी जाए, मान लीजिए चॉइस भी ऐसी दी गई जो क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है, कम से कम आप इसे रिप्रेजेंट तो कर सकते थे। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स नंबर्स के लेकर डेडिकेटेड होते हैं सो प्लीज वो तो इस टॉपिक को जरूर सीखें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप अपना डाउट बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, यकीन मानिए आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको डांटा जाए, फटकारा जाए, आपका डाउट जो भी होगा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, आपको सही सजेशन दिया जाएगा कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं। अभी एग्जाम टाइम्स भी चल रहा है तो थोड़ा आप लोग डेडिकेटेड होकर पढ़िए, यहाँ वहाँ मत घूमिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में मार्क्स लाना बहुत अच्छी बात है। ये मार्क्स ही बताते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको कितना लाड़ प्यार करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आया। चलिए आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर जो है हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट सीखेंगे √3 का रिप्रेजेंटेशन। चलिए भाई नोट कर लीजिए। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, रिप्रेजेंट 2 + √2 और नंबर लाइन। √2 से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पहले उन सभी को कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सीखना बहुत जरूरी है, पेपर में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखा है रिप्रेजेंट 2 + √2 और नंबर लाइन।
चलिए भाई, इस क्वेश्चन का हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे करेंगे इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, तो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं 2 + √2 ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्टली मार्क 0, फर्स्टली मार्क 0 लिख दिया रहा हूं मैं, यहाँ 0 है, 0 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन एट पॉइंट ए मान लेते हैं उस सेंटर को, एट पॉइंट ए। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्टली मार्क 0 और नंबर लाइन एट पॉइंट ओ। सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उस नंबर लाइन पे मार्क करना है आपको एक पॉइंट ए। चलो भाई, ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। ये हमने मान लिया, यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, इसी को हमने यहाँ पे क्या माना, 0 है। ठीक है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 1, और ये डिस्टेंस हो गई हमारी यहाँ 2, ये हो गई डिस्टेंस हमारी 3, ये डिस्टेंस हो गई हमारी 4, ये डिस्टेंस हो गई हमारी 5। चलिए भाई, ये हमने नंबर लाइन बना ली है। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 2 + √2, यानी कि जो वैल्यू होगी हमारी 2 + √2 वो 2 के बाद ही होगी, कहीं ना कहीं होगी कि नहीं भाई, बिल्कुल होगी। चलो भाई, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, एक आपने पॉइंट किया, मार्क किया, ए को आपने 0 मान लिया, चलो ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, तो हम लेंगे ऑन द सेम नंबर लाइन, ऑन द सेम नंबर लाइन, जो भी नंबर लाइन थी उसी सेम नंबर लाइन पर, ऑन द सेम नंबर लाइन टेक अ पॉइंट P। उसी नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, टेक अ पॉइंट P, जहां OP इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 यूनिट। आपने क्या किया, ऑन द सेम नंबर लाइन टेक अ पॉइंट P लीजिए, जहां O और P के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, AP, O नहीं, अपने सेंटर को A माना, A और P के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2। तो आपने क्या किया, जो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे एक पॉइंट माना P, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी ले ली हमने, 2 यूनिट ले ली। 2 यूनिट ही क्यों ली, इसको समझो भाई। क्वेश्चन में कहा गया है 2+, भाई हमें 2 तो पूरी हो ही गया ना, अगर हम ऐड करेंगे तो 2 तो पूरा हो चुका है, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 होती कि नहीं, तो 2 हमें तो पूरा लेना था, ये हमने यहाँ पे 2 पूरा ले लिया। समझ में आ गई बात, तो सबसे पहले हमें इतना काम कर लिया, ऑन द सेम नंबर लाइन टेक अ पॉइंट P इज इक्वल टू इतना। अब हमें क्या करना है, नाउ देखो भाई, अब हमने √2 जैसे निकाला था, हम सिर्फ वैसे ही करेंगे सारा तरीका। √2 निकालने वाला पूरा तरीका लिख दो अगर आपसे लिख सकते हैं तो, वरना मेरे हिसाब से आप लिख लेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, मैंने यहां लिख दिया अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस आंसर, जो पिछला आंसर लिखा था हमने कि हाउ टू फाइंड द √2, सो आप यहां लिखेंगे, देखो आपको फिर क्या करना है, कैसे करना है मैं बताता चल रहा हूं। आपको क्या करना है, 2 को सेंटर पर P आ गया था, P से लेके 1.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लो, हमें √2 निकालना है, P को सेंटर मानते हुए हम यहाँ पे 1 यूनिट की डिस्टेंस लेंगे, 3 पे पहुंच गए। इस पॉइंट को हमने नाम दिया Q, क्या नाम दिया, Q से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डालना है, क्या डालना है, एक परपेंडिकुलर डालना है, तो हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दिया हमने R, PR, QR परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ Q से लेके 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट कट करेंगे S, क्या हो गया ये S, ये S हो गया, आपने कहा सर बिल्कुल हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस निकल के आएगी, PS जो निकल के आया, PS हमारा क्या हो गया, √2 निकल के आया, PS की जो डिस्टेंस आई वो हमारी कितनी आ गई, √2, कितनी आ गई, √2। अब आप क्या करेंगे, P को सेंटर मानो भाई, क्या करना ध्यान से सुनिएगा, P को हम सेंटर मानेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, इसको सेंटर मानो, और कंपास की हेल्प से √2 का आर्क लगाएंगे, क्या लगाएंगे, √2 का आर्क लगाएंगे।
तो हमने यहाँ से क्या लगाया, आर्क लगाया। जब आपने आर्क लगाया तो यहाँ कैसे कट करेगा, यहाँ इससे होते हुए कट करते हुए जाएगा कुछ इस तरीके से, होगा कि नहीं। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया आर्क, सही आ रहा था वैसे। ये हमारा कट कर गया, यहाँ इसने कट किया, इस पॉइंट को हमने नया नाम दे दिया टी। क्या नाम दिया, टी। तो जो हमारी ओ से लेके टी, ए से टी की डिस्टेंस है क्या हो गई, ए से लेकर टी तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी हो गई, 2 + √2 रिप्रेजेंट हो रही। कितनी हो रही, 2 + √2 हो रही। तो हमने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस आंसर, ठीक है। तो हम लिख देंगे पी टी, पी और टी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस आंसर, पी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, √2। नाउ P एज अ सेंटर, P एज अ सेंटर, P को हमने सेंटर माना, वी ड्रॉ P एज अ सेंटर, वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी, 2 सेंटीमीटर, √2। रेडियस ले हमने जो ली है वो √2 ली है। √2 का आर्क लगाया, इंटरसेक्ट एट पॉइंट जो इंटरसेक्ट करता है, इसके आगे ऐसे लिखो, विच intersects at point T पे इंटरसेक्ट करता है। सो ए से लेके टी, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, ए से लेके टी तक की, पहले ये बता दो कि पी टी कितनी हो गई, पी टी इज इक्वल टू √2 है। एंड ए से लेके टी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 + √2 हो गई। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। जो हमने सब कुछ यहाँ किया है उसी बात को हमने यहाँ लिखा। देखो भाई, हमने पी को सेंटर मानते हुए आर्क लगाया √2 का, टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो पी से लेके टी तक की डिस्टेंस √2 हो गई। और अगर हम बात करें यहाँ ए से लेके टी तक की डिस्टेंस, तो पूरी डिस्टेंस जो है √2, इसी बात को हमने लिख दिया, पी टी लेकर √2 है, और लेकिन ए टी जो है 2 + √2 होके आ गया। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं है ना भाई, बड़ा ही मजेदार, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है रिप्रेजेंटेशन सीखने में। ऐसे ही करना है भाई, बस आपको देखो समझने वाली बात है, कुछ समझने वाली बात है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखो, आपको ये सिर्फ आना चाहिए कि √2 निकालते कैसे हैं। आपको एक क्वेश्चन सीखना था कि हाउ टू फाइंड द √2, हाउ टू रिप्रेजेंट द √2 ऑन नंबर लाइन, या स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन नंबर लाइन। आपको √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। बाकी आपसे क्वेश्चन जो भी पूछा जाए, आप थोड़ा दिमाग लगा के उसको कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पिछला सेकंड क्वेश्चन किया था, उसमें 3√2 क्या था, यानी कि जो √2 की वैल्यू थी, यानी जो √2 निकला था उसका 3 टाइम्स करना था। अब आपको क्या करना है, √2 का आर्क लगाते जाओ, 3 बार था तो 3 बार आर्क लगाओ, 3 बार आर्क लगाने के बाद लास्ट पे जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, सेंटर से लेके उस लास्ट वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस को हम क्या कह देंगे, √2। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा सकता, फाइंड द रिप्रेजेंट द 2√2 ऑन नंबर लाइन, या आपसे भी पूछ सकता है 5√2। तो आपको √2 को रिप्रेजेंट करना चाहिए, फिर आप जितने टाइम्स पूछा गया है उतने टाइम्स आर्क लगाते जाओ। ठीक है भाई। अब देखो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। हमने क्या किया, हमने देखा भी 2√2। जरूरी तो लग कि पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन में भाई नया भी बना सकता है। मान लीजिए एग्जामिनर ने कहा आपको रिप्रेजेंट करना है 4 + √2, आपको क्या करना है, 4 तो पूरा है ही है कि नहीं। तो जैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मीजर की थी पहले 2, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मीजर करनी थी। डिस्टेंस मीजर करते √2 को, और फिर पी 4 पे सेंटर मानते, फिर वहां से 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करते, लाइन बनाते, √2 का आर्क लगाते, जो नया पॉइंट बनता उस लास्ट वाले पॉइंट को हम क्या कहते थे, 4 + √2 हो गया। अब देखो भाई, अभी हमने प्लस के लिए सीखा, अब हमें सीखना है माइनस के। जैसे मैंने कहा 3 - √2, अब आपसे कहा कि 3 - √2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। कैसे करेंगे भाई, पहले आपको पूरा 3 तक जाना होगा, 3 से फिर √2 कम करना होगा, यानी कि 3 को सेंटर मानेंगे, वहां से हम क्या करेंगे, 2 की तरफ 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर आर्क लगाएंगे तो जो आर्क आएगा वो नंबर लाइन 0 की तरफ आएगा।
तो ऐसे बताना होता है। तो समझदारी वाली बातें हैं जी, सब बड़े भाई याद रखेंगे जो समझदारी से काम करना चाहते हैं, वो नहीं कि हर एक क्वेश्चन को रट्टा लगा रहे हैं, अरे सर ऐसे ऐसे लिखना होता है, ऐसे ऐसे। आप लिख अपने हिसाब से सकते हैं, भाई आपको रिप्रेजेंट करना जरूरी है। या आपको रिप्रेजेंट किया, कैसे किया, आप लिख दो सबसे पहले फर्स्टली बी मेजर द डिस्टेंस, तो ये इतनी इतनी, फिर हमने आर्क लगाया, लाइक सब इससे आसानी से कंस्ट्रक्शन लिखना, उसके बारे में लिखना आसान है। आपको ये पता होना चाहिए अगर करना कैसे, अगर आप ये जानते हैं तो आप बहुत आसान है। वही बात है, अगर आपको ये पता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है तो आप कर लोगे। लिखना क्या है वो तो आप कुछ भी लिख के आप नंबर ले लोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो फिर कंस्ट्रक्शन तो भाई बहुत ही मुश्किल है। चलो भाई आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भाई, तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 माइनस रूट टू। क्या है? 3 माइनस रूट टू। अब इसे आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 3 माइनस रूट टू। चलो भाई रिप्रेजेंट करके बताएंगे। सबसे पहला काम हमारा वही है, हम क्या करेंगे, फर्स्टली मार्क 0 ऑन अ नंबर लाइन एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे आपको क्या मानना है, 0 मानना है। फिर हमने क्या, ऑन द सेम नंबर लाइन टेक अ पॉइंट पी। पी पॉइंट लीजिए, जहां से ए और पी के बीच की डिस्टेंस अब हमें कितनी माननी है, पहले 3 तो पूरा कंप्लीट करना है, फिर उससे कम करना है। तो हमने पॉइंट पी जो मानेंगे, हम मानेंगे यहाँ 3 पर। अब यहाँ पे हमारा इस पॉइंट का नाम हो गया पी। क्या नाम हो गया? पी पॉइंट हो गया। अब आप पी पॉइंट पे आ गए सब, बस अब देखो मैं ज्यादा कुछ आपको लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि लिखवाया तब जब तक जाता है जब तक आपको चीज समझ में ना आए कि करना कैसे। पी पे पहुंच गए, 3 पे यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद आपको रूट टू कम करना है। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है माइनस का रूट टू। माइनस का रूट टू मतलब रूट टू आपको पीछे जाना है। पीछे जाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ इस 3 से क्या करेंगे, 2 की ओर आएंगे और 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर करेंगे। क्या कहा मैंने? आप 3 से पहुंचे, 3 से आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। क्या करना है भाई? 2 सेंटीमीटर का आप आर्क लगाइए। चलिए भाई, क्या क्या मैं आपको शायद 2 सेंटीमीटर का आर्क बोल रहा हूँ, नहीं 2 सेंटीमीटर का आर्क नहीं लगाना है, हमें तो रूट टू निकालना है ना, तो रूट टू के लिए तो 1 सेंटीमीटर का आर्क लगेगा। देखो भाई, आप पी पॉइंट पे आ चुके हैं। पी पॉइंट के आगे आपको क्या करना है, आपको 1 यूनिट की डिस्टेंस लेनी है, यानी कि 4 पर। पी पॉइंट से आपको 1 यूनिट का सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है, आपने ली तो 4 पे आई, इसको हमने मान लिया क्यू। यहाँ से आपको पॉइंट क्यू से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपने बिल्कुल कहा सर हमने ड्रॉ किया। यहाँ क्यू से लेके 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान लो आर। क्या मान लिया? आर। ठीक है, आर मान लिया। यहाँ अब आर से लेके पी और आर के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आएगी, ये हमारी कितनी निकल के आई, रूट टू। ध्यान से सुनिए, मैंने पहले गलत बोल दिया था कि हम 3 से यहाँ को लेंगे, कम थोड़ा सी कर देंगे। आप तो आर्क ले रहे हैं तो 3 के आगे ही लिया जाएगा, 3 से कम थोड़ा सी कर सकते। अब रूट टू के बाद जो आर्क लगेगा वो हमें कम बताएगा। 3 तक आए हम, 3 से हमने आगे के लिए जो पॉइंट पी हमारा जहाँ 3 डिस्टेंस पर है, 3 के आगे आपको 1 सेंटीमीटर यूनिट लेनी है। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर डाला उसके ऊपर, यहाँ क्यू से 1 सेंटीमीटर की पॉइंट डिस्टेंस पे एक पॉइंट लीजिए आर। आर से लेके यहाँ पी और आर के बीच की डिस्टेंस निकल के आएगी, रूट टू निकल के आई। आपको अब क्या करना है, पी को सेंटर मानेंगे और आप अब आर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर्क। पी को सेंटर मानते हुए अब आप आर्क लगा रहे हैं। यहाँ पे जो आप आर्क लगाएंगे तो आपको आर्क कुछ इस तरीके से लगाना है, 2 जगह कट करेगा। एक तो यहाँ कट कर रहा है और इसी आर्क को आपको क्या करना है, पीछे की ओर लाना है। क्या करना है, आपको इसी आर्क को पीछे की ओर लाएंगे। जब आप इस आर्क को पीछे की ओर लाएंगे तो आपको वो आर्क कुछ इस तरीके से कट करता हुआ दिखेगा। क्या होगा, इस तरीके से कट करेगा, यहाँ 2 के पास आपको कट करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो पॉइंट आया है, समझिएगा मैंने क्या कहा। मैंने कहा आपने इस पॉइंट को पी को सेंटर मानते हुए रूट टू का आर्क लगाया, तो आपको रूट टू का आर्क जो लगाना है वो इस तरीके से यहाँ से इस पे रखते हुए लगाओ, इस तरफ को, क्योंकि हमें रूट टू कम करना है। जब आप इस तरफ को रूट आर्क लगाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट पर कट करेगा ही 2 के पास, 2 के पहले, 2 से पहले, 2 के बाद नहीं, 2 के पहले इस साइड। तो यहाँ पे इसने कट किया। यहाँ पे जो पॉइंट आया है इसे आप नाम दो, इसको हमने नाम दिया टी।
क्या नाम दिया, टी। तो जो ए से लेके टी तक की बीच की डिस्टेंस है ये हमें √2 कम हो गई। 3 जो था 3 में से √2 की वैल्यू कम हो गई और हमारे पास जो पॉइंट टी आया ये फाइनल आंसर आया है। तो हम क्या कह देंगे, नाउ नाउ क्या कह देंगे, नाउ ए टी इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 माइनस √2। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 माइनस √2। तो मैंने यहाँ इस टी पॉइंट के नीचे एरो करके लिख दिया 3 माइनस √2। ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर। ये हमने √2 को क्या कर दिया, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना? तो चलिए भाई अब आपके लिए होमवर्क, आपके लिए क्या है, होमवर्क है, तभी तो पता चलेगा कि आज आपने सीखा क्या है। होमवर्क है, आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, represent the following a rational number, following a rational number on number line, on number line। ठीक है भाई, कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना है 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको रिप्रेजेंट करना है 4 + √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको रिप्रेजेंट करना है 7 - √2। ये 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इन तीनों क्वेश्चंस का जो भी आंसर है आप लोग अपना अपना आंसर अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे और आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकें। जी हाँ, आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपको नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाओगे। जैसा भी मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पर लिखाता हूँ आपको एज अपनी नोटबुक में वैसा ही लिखना, बिल्कुल वैसे ही नोटबुक में आप अपना नोट्स बनाएं और वैसे ही आप एग्जाम में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर कोई टीचर आपके मार्क्स काटता है तो आप उससे पूछिए कि सर इस आंसर में क्या मिस्टेक थी, क्या गड़बड़ी थी, क्या इसमें ऐसा गलत लिखा गया था जिसकी बेसिस पे हमें इसमें नंबर नहीं दिए गए। ये आपका राइट से आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपका स्कूल का टीचर आपके साथ ऐसा करता है कि जबरदस्ती आप नंबर काट रहा है आपकी, तो आप उससे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सर आपने इसमें नंबर कट किए तो किस बेसिस पे किए, ये रीजन आप जान सकते हैं। अगर वो नहीं बताते हैं तो प्रिंसिपल ऑफिस में जाके कंप्लेन करिए। ठीक है भाई, चलिए इसके आगे कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा वरना वो कहेंगे स्कूल वालों को स्कूल वालों के आगे बच्चों को भड़का रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, आप जो अगर मैं भी आपको कभी गलत कुछ करता हुआ देखूँ या मैं भी आपको कभी कुछ गलत बताता हूँ मिलूँ, आप बिल्कुल मेरी बात मत सुनिएगा। आप मुझे भी भड़का सकते हैं, मुझे डांट सकते हैं कि सर आप गलत कह रहे हैं, इस बात में आप गलत हैं, बिल्कुल बताइए भाई। क्योंकि जब मैं आप कुछ गलत करते हैं तो मैं आपको डांट सकता हूँ, अगर मैं कुछ गलत करूँगा आप भी मुझे डांट सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बताइए, मैं आपकी बात बिल्कुल ध्यान से सुनूंगा। जी हाँ, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जो भी आपको वर्क दिया गया है इसे आप जरूर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।